चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। दोनों के गठबंधन को ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी और निषाद पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी गई है। दोनों के साथ साथ अपना दल भी गठबंधन में शामिल है। गठबंधन में इसको शामिल किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ साथ निषाद पार्टी के संजय निषाद भी शामिल हुए। आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा था कि वे बीजेपी में विलय नहीं करेंगे और निषाद पार्टी अलग से अपने पार्टी चिन्ह से चुनाव लड़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैं पिछले 3 दिन से यूपी में हूं। निषाद पार्टी के साथ हमारा गठबंधन और मजबूत होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव हम आपस में मिलकर के मजबूती से लड़ेंगे। ये गठबंधन बीजेपी, निषाद पार्टी और अपना दल का है। प्रधान ने इसके साथ कहा है कि 2022 चुनाव की तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी हैं। निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन है। आगे की 2022 विधानसभा को हम और ताकत के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसकी भी एक औपचारिक घोषणा आज आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने दोनों पार्टी के नेतृत्व आदरणीय संजय निषाद जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा यहाँ के संगठन के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय राधा मोहन जी, यूपी शासन के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी और निषाद पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, इन सभी के उपस्थिति में स्वतंत्र जी ने इसकी औपचारिक घोषणा किया है। इस गठबंधन केवल भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का तो नहीं है, अपना दल भी हमारे साथ जुड़ा है। प्रदेश में बहुत सारे राजनीतिक ताकतों को इन दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जुड़ पाया है। उसी सामाजिक ताना बाना को आगे ले जाने के लिए हम 2022 की चुनाव में भी और मजबूती के साथ लड़े। इसकी प्रक्रिया, उसकी एक प्रकार से ब्रशअप की काम हमने शुरू किया है। तो यूपी चुनाव को लेकर के ये अहम फैसला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है और उसका डिक्लेरेशन आज जो है धर्मेंद्र प्रधान जिन्हें प्रभार सौंपा गया है उत्तर प्रदेश का, उन्होंने क्या, उन्होंने सीधे तौर पर जो है कहा कि 3 दल जो हैं एक तरीके से गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। उसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल होगी, अपना दल शामिल होगा और निषाद पार्टी जो है वो भी शामिल की जाएगी। इससे पहले क्योंकि आपको याद होगा संजय निषाद की तरफ से गठबंधन करने से साफ मना कर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि हम अपने जो चिन्ह है उस पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज ऐलान हो गया है कि ये 3 दल मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। मेरे साथ अश्विनी शाही जी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से फोन लाइन पर, उनसे कुछ सवाल ले लेते हैं। अश्विनी शाही जी, क्योंकि अब जो है गठबंधन का ऐलान आपने कर दिया है उत्तर प्रदेश के अंदर, अपना दल, निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेंगी, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है? काव्या जी, देखिए, हमारे साथ अपना दल तो पहले से था ही था। निषाद पार्टी का भी झुकाव हमारे तरफ ही था। हमारे नीतियों में उन्होंने अपनी आस्था व्यक्त किया था और हमारे साथ उनकी बातचीत चल रही थी। सीटों की शेयरिंग लगभग फाइनल हो गई है, तो आज घोषणा कर दिया गया हमारे प्रभारी जी द्वारा। तो आगे हम लोग एक अच्छा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति को लेकर चलेंगे। जैसे अपना दल हमारे साथ इतने दिनों से जुड़ा हुआ है, निषाद पार्टी भी हमारे साथ जुड़ेगी और हमें निषादों के बीच में जाकर एक अच्छा काम करने का मौका मिलेगा और इनका एक अच्छा जनाधार है। इसलिए ये हमारे एनडीए के घटक दल में बनेंगे, तो हम लोग बेहतर रिजल्ट देने की तरफ और बढ़ेंगे। बिल्कुल अश्विनी शाही जी, लेकिन इससे पहले संजय निषाद की तरफ से साफ तौर पर आपके साथ गठबंधन करने से मना कर दिया गया था। फिर हालिया बयान ही उनका आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा के साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे, हम अपने चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। तो मान मनोबल करके मनाया गया है या सीटें दे करके मनाया गया है? उन्होंने स्पष्ट ऐसे नहीं कहा था। उन्होंने कहा था अभी विचार चल रहा है कि हम भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन हमेशा उनके बयानों से ये झलकता रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। कभी भी उन्होंने किसी दूसरे दल के साथ मिलकर अब अपना चुनाव लड़ने की कभी भी बात कही भी नहीं।
उनका झुकाव हमेशा भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही रहा है। और हम लोग आगे जो है संजय जी के साथ हम लोग अच्छा करेंगे। हम लोग देखिए जैसे आज से नहीं, माननीय अटल जी के समय से हम लोग एनडीए के साथियों को साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन जिसकी जो थोड़ा सा हमसे दूर जाना चाहता है वो गया भी है, शिवसेना गई है, अकाली दल गया है, उनके अपने मुद्दे थे, लेकिन जो हमारे साथ थे उनके साथ हम मजबूती से खड़े होकर 2022 का चुनाव लड़ेंगे। अश्विनी जी, लेकिन अगर निषाद पार्टी की बात की जाए तो सपा से बड़े करीबी संबंध रहे हैं इनके, इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा या फायदा होगा? देखिए, सपा से करीबी संबंध कभी रहे होंगे। राजनीति में कभी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जाता है काव्या जी। संभावनाएं हमेशा जो है राजनीति की एक बहुत अच्छी चीज है कि संभावनाएं बरकरार रहती हैं। तो सपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन निषाद वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ जो छिटके हुए थे, जो इनके साथ थे संजय जी के साथ, अब वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्णतः आ जाएंगे। इससे सपा और अन्य दलों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। अश्विनी जी, एक सवाल जरूर मैं आज आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से आज एक बड़ा फैसला लिया गया है। जुम्मे की नमाज के बाद जो है मस्जिदों के बाहर जो है संकल्प पत्र का वितरण किया जाएगा। आज से ये कार्यक्रम शुरू होगा और 15 अक्टूबर तक चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक प्रयास कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। क्या लगता है आपको कि इसका कोई सियासी फायदा होने वाला है कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में 5 से 6% वोट है और उनके नेताओं के द्वारा एक अभी पीछे जो है एक वर्चुअल मीटिंग की गई थी, जिसमें लगभग उनके 90 लाख लोगों का जुटने का उन लोगों ने कहा था। तो उनके वोटर उनके साथ जुड़ चुके। 14 करोड़ वोटर है उत्तर प्रदेश में और उनमें 90 लाख जुट गए। तो देखिए, उनके तो सारे वोट उनके साथ जुड़ गए। चलिए, अब उन लोगों को तुष्टीकरण की जो राजनीति पहले वो लोग करते थे, वो तुष्टीकरण की राजनीति फिर करेंगे। ये लोकतंत्र में उनको प्रचार करने का अधिकार है। उनको वहां पर भीड़ मिलती है कि मदरसे के बाहर जाएं और मस्जिदों के बाहर जाएं, पर्चे बांटें अपना। तो ये उनको अपना वोट बढ़ाने का और साथ में साधने का हक है और उनको करना चाहिए, उनका व्यक्तिगत मामला है। अश्विनी जी, इस बार आम आदमी पार्टी भी आपके साथ जो है चुनावी मैदान में है और AIMIM भी जो है इस बार चुनावी मैदान में है। क्या लगता है आपको वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन किस पैमाने पर होगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो सीधा डिक्लेयर कर चुकी है कि हम विकास के मुद्दे पर ही बात करेंगे, जातिगत मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होगी। देखिए, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहीं भी जाती है वो दूसरी कमी निकालकर और जनता के बीच में अपना स्थान बनाना चाहती है। जो फर्जी तरीके से कई मुकदमे, कई जो है घोटाले, जिसमें उनका खामियाजा दिल्ली में भुगतना पड़ा है। केजरीवाल जी को माफी भी मांगनी पड़ी है मानहानि के मामले में। तो ये उनकी पुरानी नीति रही है। वो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि 10 दल रहें, बहुदलीय व्यवस्था है हिंदुस्तान में, उसमें एक दल वो लोग भी पैर पसारना चाहते हैं। तो ये तो हमारे लिए अच्छा है कि और लोग आएंगे, हमारे एक स्वस्थ लड़ाई हो, आएंगे। राम के शरण में गए, राम को लोग पहले मानते नहीं थे और राम के शरण से उन्होंने चुनाव की अपनी शुरुआत कर रहे हैं। तो एक दल वो ऐसा है कि जो अगर आता है तो एक अच्छी लड़ाई होगी, एक दल से और हमसे वो लड़ेंगे, क्योंकि सभी लोग भाजपा से लड़ रहे हैं। रही ओवैसी जी की बात, ओवैसी जी को बिहार में थोड़ी संजीवनी मिल गई। इनका पूरा मन बढ़ गया कि हम मुस्लिमों के नेता हो गए। अभी क्या है, पश्चिम बंगाल की जनता ने उनको ये बता दिया कि आप मुस्लिमों के नेता नहीं हैं। आप फर्जी में मुस्लिमों के नेता बनने का मुलम्मा मत चढ़ाइए अपने ऊपर। उत्तर प्रदेश में भी अभी देखिए, उन्होंने संभल में एक सभा की। उनके सभा में बहुत कम लोग आए। अंत में उनको 150 लोगों के साथ एक जगह एक हॉल में मीटिंग करनी पड़ी। तो जब ये स्थिति है, 38 पिछली बार उन्होंने लड़ाया था, 37 की जमानत जब्त हुई थी। तो वो भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। उनको एक लग रहा है कि वो एक मुस्लिम की कर रहे हैं नुमाइंदगी। सबसे बड़ी चीज है वो अपराधियों को लेकर अतीक अहमद को देखिए, उनकी चिट्ठी पढ़ रहे हैं, उनसे जेल में मिलने जा रहे हैं। तो एन प्रकारेण मुसलमानों में पैठ बनाना, उनको ये नहीं है कि ये अपराधी है, ये माफिया है। भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों से दूर है और सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ हमको कुछ मुसलमान भी वोट देते हैं, जिसके घर में उज्ज्वला गई है, जिसके घर में शौचालय गया है, जिसको 3 तलाक का फायदा मिला है। धन्यवाद अश्विनी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए।